दोस्तों, कई महीने पहले बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने के बाद जहां एक तरफ मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब मस्जिद बनने का भी रास्ता साफ हो गया है और मस्जिद बनने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है और मस्जिद की डिज़ाइन भी लॉन्च कर दी गई है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताने जा रहे हैं कि अयोध्या के अंदर बनने वाली बाबरी मस्जिद की क्या खासियत है और साथ ही साथ ये कब बनेगी और किस तरह की मस्जिद होगी। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो के जरिए से देंगे वो है किसानों को लेकर के कंगना रनौत का एक और बड़ा बयान, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। साथ ही साथ कंगना रनौत को जो है बिल्किस दादी, जो कि सीए एनआरसी की सबसे यानी कि पॉपुलर दादी रही थी, उन्होंने अपना जवाब दिया है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्या उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सरकार को किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए, अगर आप भी किसानों के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मामला था काफ़ी सालों तक कोर्ट के अंदर चला। फिलहाल कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दे दिया। जो मस्जिद की जगह थी वो मंदिर के हक में दे दी और जो है मस्जिद के लिए दूसरी जगह पर जमीन आवंटित करने का फैसला सुना दिया। उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, अब अयोध्या के अंदर बनने वाली मस्जिद को लेकर के उसका जो नक्शा है वो लॉन्च कर दिया गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या में धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का डिज़ाइन जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद के अंडाकार डिज़ाइन में कोई गुंबद नहीं है। भव्य तरीके से बनाए जाने वाले मस्जिद के लेआउट और डिज़ाइन जारी कर दिए गए हैं। मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। दरअसल धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद की डिजाइन को लेकर शनिवार को हुई बैठक में फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ आर्किटेक्ट भी शामिल हुए थे। जो लोग बैठक में शामिल नहीं हो सके उन्हें वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया। बैठक में मस्जिद निर्माण, अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन और म्यूजियम आदि की डिजाइन पर भी मोहर लग गई है। आप देख सकते हैं उसकी डिजाइन। मस्जिद को लेकर शिलान्यास करने किनके हाथों होगा, निर्माण के चरण किस तरह आगे बढ़ेंगे, इन मुद्दों पर बोर्ड ने काफी हद तक फैसला कर लिया है, लेकिन इसका ऐलान समय आने पर किया जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ही इसकी देखरेख कर रहा है। मस्जिद के परिसर में बताया जा रहा है कि और शोध संस्थान के अलावा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सार्वजनिक भोजनालय यानी कि भोजनालय और साथ ही साथ कुतुब खाना यानी आधुनिक पुस्तकालय भी बनाने की योजना बनाई गई है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है किन चीजों का निर्माण किया जाएगा। फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन के मुताबिक 5 एकड़ जमीन के केंद्र में 300 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, इतना स्पेस रखा जा रहा है। मस्जिद का आकार यानी गोल यानी वर्तुलाकार रखा गया है। अगले साल 26 जनवरी से अयोध्या की चौहद्दी में बसे गांव धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुहैया कराई गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद परिसर निर्माण शुरू करने की सारी तैयारियां अंतिम चरण यानी कि फाइनल स्टेज पर पहुंच गई हैं। नक्शा भी तैयार कर लिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो यह है अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का पूरा नक्शा और पूरी खूबियां जो कि मैंने आपको बताई हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं किसानों को लेकर के कंगना रनौत को दिए गए बयान पर, जहां एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सीए एनआरसी में मुख्य चेहरा रही बिल्किस दादी ने कंगना रनौत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहले हम आपको यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा क्या है। पहले आप किसानों को लेकर के दिए गए कंगना रनौत के इस बयान को सुनिए, उसके बाद आगे हम बिल्किस दादी के दिए गए जवाब को सुनाते हैं।
सुनिए आप इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब किसान आंदोलन का पूरा भांडा फूट जाएगा, जैसे शाहीन बाग का फूटा था, तो मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह की इमोशनल, मेंटल लिंचिंग, ऑनलाइन लिंचिंग मैंने फेस की है, रेप, डेथ थ्रेट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इस देश से कुछ सवाल करूं। अब जब प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है, तो ये बात तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था ये पूरा आंदोलन, और कहीं ना कहीं इसमें आतंकियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं पंजाब में रही हूँ, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, मैं स्कूलिंग मैंने वहाँ की है अपनी, और मैं जानती हूँ 99.9% जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान नहीं चाहते हैं, वो देश का टुकड़ा नहीं चाहते हैं। उनको कि आप लोगों ने सुना, ये कंगना रनौत का बयान है। आप सुनिए जरा, शायद आपको अफसोस भी हो रहा होगा कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको किसान की परेशानियां नजर नहीं आती हैं। खैर, ये वही लोग हैं जो आप समझ सकते हैं कि इनकी लिमिट कहां तक है। खैर, प्रधानमंत्री जी ने किसी आशंका की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, ये बात कंगना रनौत कह रही है। राजनीतिक तौर पर इस आंदोलन को मोड़ा गया था, ये बात भी उन्होंने कही। कहीं ना कहीं इसमें टेररिस्ट का भी इन्होंने नाम लिया है, उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। मैं पंजाब में रही हूँ, पली हूँ, पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन पंजाब के 99% लोग खालिस्तान नहीं चाहते। लेकिन कंगना रनौत को इस प्रदर्शन में जो लोग, लगभग 10 से 12 लोग हमारे बीच नहीं रहे, वो नहीं दिखे, उनकी फैमिली का दर्द नहीं दिखा, ये दिख गया कि वहाँ पर खालिस्तानी लोग थे। मेरे हिसाब से तो सीबीआई के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको हटा करके कंगना रनौत को उनकी पोस्ट पर सेट कर देना चाहिए, ताकि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, क्योंकि इनको हर चीज़ का पता पहले से ही हो जाता है। ठीक है, अब बिल्किस दादी ने कंगना रनौत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं आपको बताता हूं आखिरकार दादी ने क्या कहा है। दादी ने लिखा है, कंगना रनौत मेरी बेटी हैं, हमें नासमझ कह रही हैं। जब हम बच्चे पैदा करना जानते हैं, उन्हें लिखाना पढ़ाना जानते हैं, तो वैसे ही थोड़े ही बैठे हैं। जामिया में, जेएनयू में हमारे बच्चों को मारा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पुलिस की बर्बरता हमसे देखी नहीं गई। इसके साथ साथ आगे उन्होंने कहा, कंगना को मैंने कभी देखा भी नहीं है। हम 100-100 रुपए में नहीं बैठते, हम देश बचाने के लिए बैठे हैं। किसान की बेटी हूं, किसान की बहू हूं, देश को समेटने के लिए बैठी थी और उम्र पाई है। सफेदी वैसे ही नहीं आई है, ये कल परसों की पैदा हुई, हमें क्या जानती हैं। जरूरत पड़े तो बाहर निकलना, आवाज उठाना भी जानते हैं। यानी कि बिल्किस दादी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कंगना रनौत ने ये बयान दिया है, वो छोटी सी बच्ची हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। अगर वो इस तरह के बयान देती हैं तो हम उनको भी जवाब देना जानते हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।